हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेसफुल हुआ, इस चीज़ की बहुत खुशी है गाइस। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद के खिलाफ जो तमाचा मारा है बहुत ही दिलचस्प था, जिसका असर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने को मिला। नज़र डालते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, देखते हैं वहाँ पे क्या खलबली मची है आज के दिन। बेसिकली गाइस, KSE 100 जो है आज के दिन ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट की गिरावट दिखाया है, जिसके साथ में लोअर सर्किट के साथ में आज के दिन ट्रेडिंग को बंद करा गया पाकिस्तान के अंदर। आप देख लो, लगभग चार्ट ओपन होता है, पाकिस्तान एक्सचेंज ओपन होता है 1,12,000 पे, क्लोज़ होता है 1,03,000 पर क्लोजिंग दिया है, 1,02,000 का लो लगाता है, जिसकी की लोअर सर्किट के साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग आज के दिन के लिए बैन कर दी गई थी। तो गाइस, काफ़ी असर हुआ पाकिस्तान एक्सचेंज के ऊपर इस चीज़ का, और हो भी क्यों ना, जो देश आतंकवाद को पालता हो उस देश के ऊपर ऐसा हमला, ऐसा तमाचा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी के साथ साथ गाइस, एक बहुत ही अच्छी खबर भी है हमारे लिए। बेसिकली हमारे डिफेंस के जो सेक्टर है, डिफेंस का जो सेक्टर है, कॉल या पुट की रिकमेंडेशन हो जाएगी, जाने दीजिए, मैं स्टॉक्स के रिलेटेड बात नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं, एनालिसिस पूरा करते हैं। आप देख लो, निफ्टी एक रेंज के अंदर ही घूमता रहा, आज पूरा दिन निफ्टी कहीं नहीं निकला। एक आज ही नहीं गाइस, आज से पिछले 10 दिनों से निफ्टी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से तो घूम ही रहा है, एक रेंज के अंदर ही निफ्टी चल रहा है, कहीं नहीं निकलता। लेकिन ये चीज़ है कि इसी के अंदर भी पैसा लोगों का बनता है, जो हम एनालिसिस देते हैं उस एनालिसिस के बेस पे डेफिनेटली आप डेली पैसा बनाते होगे। आज के दिन क्या देखने को मिला मार्केट के अंदर और अब कल क्या होगा देख लो। मैंने आपको ना 2 लेवल दिया था। बेसिकली ये जो दो लेवल थे गाइस, ये दोनों लेवल थे। पहला लेवल था अपसाइड की तरफ 24,590 का, नीचे की तरफ 24,240 का। तो आते समझते ये लेवल मैंने कब दिया था आपको, देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, और मैंने आपको एक सेटअप बताया था, एक स्ट्रेटेजी बताया था, जिसको कहते हैं इनसाइड बार सेटअप, ठीक है, जिसको कहते हैं मदर कैंडल और बेबी कैंडल। बेसिकली मार्केट अभी भी उसी रेंज के अंदर घूम रहा है, मार्केट कहीं नहीं गया। जो लोग ये समझ रहे कि आज की गिरावट के बाद, आज गिरावट ही कितना हुआ है गाइस, पाकिस्तान एक्सचेंज आज के दिन 10,000 पॉइंट गिर गया। निफ्टी कितना गिरा, निफ्टी देख लो आप, निफ्टी का आज का है 24,420 430, आज का लो है निफ्टी का 24,150 का, जो कि क्लोजिंग दिया है 24,270 पे क्लोज हुआ है निफ्टी, ठीक है। आप ये भी देख लो, एंडिंग के अंदर जो बायर्स आए ना, बायर्स ने ये बता दिया कि हम बाप है, ठीक है, हम पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला। बेसिकली आप देख लो, मदर कैंडल ये बनी थी, ये मदर कैंडल थी, इसी के अंदर बेबी कैंडल बनी थी। मैंने आपसे कहा था मार्केट या तो अपसाइड की तरफ निकले तो शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा, या तो डाउन साइड की तरफ निकले तो लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल दिखा देगा। बेसिकली ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। आज एक बड़ी कैंडल ज़रूर बनी है। इसी के साथ साथ इंट्रा डे का एनालिसिस करते हैं। आप देख लो गाइस, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक डिमांड जोन दिखेगा। बेसिकली जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, जब मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, बायर्स यहाँ से मार्केट को उठा के लेके जाएंगे अगेन। हम पर्सनली ये चाहते हैं निफ्टी आए, यहाँ तक एटलीस्ट आए, फिर वापस ऊपर जाए। तो जितना भी देखिए, मार्केट का ना चलने का पैटर्न होता है। बेसिकली जो पैटर्न हमने अब तक डिस्कस किया है, जिसको हम एन पैटर्न कहते हैं, मार्केट सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वन वे ऊपर नहीं जाएगा। वन वे अगर ऊपर जाएगा तो उसको अनहेल्दिंग बाइंग कहेंगे। देखिए, बाइंग ऐसा होती है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा बाय करके गया, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट आया। अब ये जो यहाँ पे बाय किए थे वो लोग थोड़ा अपनी पोजीशन को हल्की करेंगे, बेचेंगे, अगेन मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, अगेन यहाँ पे बाय होगा, अगेन ये फिर ऊपर जाएगा, नया हाई लगाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेचेंगे, फिर वापस से नीचे आएगा। अब जब नीचे आएगा ना, इस लो तक ही नीचे आएगा, ठीक है, फिर अगेन ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे आएगा, इस लो तक ही नीचे आएगा। तो इस तरह का पैटर्न होता है गाइस मार्केट के चलने का, ठीक है। ये हायर हाई बना के मार्केट चलता है। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे, आज के दिन एक रेड कैंडल देखने को ज़रूर मिली, लेकिन गाइस ये कोई गिरावट के आसार नहीं है, ठीक है। देखिए, निफ्टी ऊपर ज़रूर गया, हम तो खुद चाह रहे हैं निफ्टी यहाँ तक आए, फिर अगेन ऊपर जाए, हम तो खुद पर्सनली ये चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो इंडिया को गिरा सके, ठीक है।
बेसिकली ये वर्ड औकात में यूज़ करता नहीं होगा इस, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अगर करना पड़े तो डेफिनेटली फिर हम करेंगे। इसी के साथ साथ इंट्राडे के भी लेवल्स देख लेते हैं। इंट्राडे के अंदर क्या निफ्टी दिखाना चाहता है हमें, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप अगर देखोगे तो पूरा दिन मार्केट एक रेंज के अंदर था, लेकिन यहाँ से जो भी लोग मेरा प्राइस एक्शन जानते होंगे, एक ट्रेंड लाइन मार्केट के अंदर क्रिएट हुई थी। जैसी ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई, अगेन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया। जैसे ये एन एक्टिवेट हुआ, ये लेवल पे एन एक्टिवेट हुआ और मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो जो क्लोजिंग हुई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो लेवल दिख रहा है 24,150 का, लेकिन निफ्टी क्लोज हुआ है 24,170 के लेवल पर, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 20-30 रुपये ऊपर जो एंडिंग का जो 1 मिनट होता है उसके अंदर बाइंग आया है, ठीक है। यानी कि कल निफ्टी के अंदर गैप अप भी देखने को मिल सकता है। आप देख लो, जब आज से 20 दिन ऑलमोस्ट 22 दिन हो चुके हैं, एक भी दिन हमारा एनालिसिस फेल नहीं हुआ। कल हम एनालिसिस वीडियो डाल नहीं पाए गाइस, थोड़ा सा व्यस्त थे, थोड़ा सा हमारा सिस्टम वगैरह ग्लिच कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, इसीलिए हम डाल नहीं पाए। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, कल मार्केट के अंदर गैप अप भी देखने को मिल सकता है। अब लोग वीडियो बना के डालेंगे, आप देख लो 5:04 अभी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा 5:45 बजे तक। मेरे बाद जितनी भी वीडियो आएगी उसके अंदर आप चेक कर लेना, यूट्यूब के ऊपर लोग डालेंगे मार्केट गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, ठीक है। और हल्की फुल्की सेलिंग आती भी है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। देखिए इंट्राडे लेवल पे जो हमारा लेवल अभी आता है निकल के, पहला लेवल हमारा निकल के आता है 24। अगर देखो फ्लैट ओपनिंग तो होगी नहीं, हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली चाहता हूँ निफ्टी कल हमें ये लेवल पे खुलता हुआ दिखे, 24,320 के लेवल पे निफ्टी खुले, इसी रेंज के अंदर निफ्टी खुले और फिर अपसाइड की तरफ ब्रेक करे और अपसाइड के फर्दर टारगेट हमें देखने को मिले। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, लेकिन अब होगा क्या ये हमें न्यूट्रल रह के ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने जो अभी चार्ट ओपन है इसके ऊपर 2 रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ, एक ट्रेंड लाइन पहले आपको मार्क कर लेना है। कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर हमें 24,420 का भी लेवल देखने को मिलेगा, 24,600 का लेवल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और 24,600 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हमें शॉर्ट कवरिंग लेवल देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर निफ्टी हमें 24,800 तक भी लेके चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। नीचे की तरफ हम कब पोजीशन लेंगे, देखिए नीचे की तरफ ना हमारे लिए एकदम एक शार्प सेलिंग जिसको कहते हैं पैनिक सेलिंग, तो पैनिक सेलिंग की सिचुएशन गाइस 23,840 के नीचे ही होगी। इससे पहले तो पैनिक सेलिंग नहीं आएगा, इससे पहले जो सेलिंग आएगा हल्का फुल्का सेलिंग, तो उसके लिए एक लेवल आप मार्क कर लीजिए आज की क्लोजिंग। बेसिकली ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 24,150 का लेवल। अगर कल इस लेवल के नीचे निकलता है तो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,080 का, 24,080 भी अगर टूटता है तो 24,000 का लेवल देखने को मिलेगा और फिर 24,000 के बाद में 23,850, तो 3 टारगेट देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। पहला लेवल है 24,150, इफ़ ब्रेक हुआ तो 24,080, देन 24,000, देन 23,850 का लेवल, ठीक है। अपसाइड की तरफ जब तक मार्केट 24,240 के ऊपर नहीं निकल, क्लोजिंग अभी की जो क्लोजिंग हुई बता रहा है हमें 24,270 की क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी कि, और मैं पर्सनली चाह रहा हूँ निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो और पॉजिटिव ही ओपन होगा, ठीक है। हमारा लेवल ये ब्रेक नहीं हुआ है, जो लेवल मैंने मार्क करके रखा हूँ जिसे हम इनसाइड बार सेटअप कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। कल के दिन अगर ये ब्रेक होगा ना तो हम पुट की पोजीशन ले लेंगे, हमारे को अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ गाइस आप देख लो, 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस मैं आपके लिए कर देता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए। कॉल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि एक्सपायरी अभी दूर है। देखिए कॉल का जो प्रीमियम है 24,250 का कॉल है। बेसिकली ये कॉल क्लोज हुआ है 225 पे ग्रो के चार्ट पे। कल के दिन अगर ये प्रीमियम हमें 270 280 के ऊपर निकलता दिखता है तो हम पहला टारगेट लेंगे 350 का, दूसरा टारगेट लेंगे 440 का। 2 टारगेट के लिए हम बैठेंगे कॉल के अंदर। अगर ये प्रीमियम हमें बेस के ऊपर मिलता है, इसका जो बेस निकल के आता है 120 का लेवल है, 117 120 110, ये लेवल पर अगर ये प्रीमियम मिलता है और ऐसी कोई डोजी कैंडल बनाता है या हैमर कैंडल बनाता है या कोई रिवर्सल सेटअप दिखता है हमें कि मार्केट ऊपर आएगा यहाँ से, तो फिर हम यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं अपसाइड के टारगेट के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ पुट का भी प्रीमियम हम लगा के रखेंगे। 24,000 का पुट मैंने लिया हूँ। 24,000 का पुट गाइस जो है लगभग आज वन वे इसने
दिखाया है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली इसके अंदर दिखाया है, ठीक है। पुट के चार्ट में लगभग 60 रुपये का इसका लो था, 60 रुपये से ये वन वे ऊपर आया है और जो क्लोजिंग दिया है 240 की क्लोजिंग दिया है। मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, देखिए ये प्रीमियम ना हमें कल के दिन यहाँ देखने को मिलेगा, डेफिनेटली ये 150 रुपये के ऊपर आएगा ही आएगा, शायद खुलेगा ही है यहाँ पे। तो अगर ये 150 रुपये के ऊपर मिलेगा, हमें ऐसी कोई कैंडल मिलेगी जो इस ट्रेंड लाइन को अगेन ब्रेकआउट करके निकल जाए, तो हम पोजीशन बना लेंगे। टारगेट रहेगा 250 का, 370 का और 465 का। नीचे की तरफ जो इसका बेस है गाइस 90 रुपये का बेस है। पहला बेस है 150 रुपये का, दूसरा बेस है 90 का। बेस के ऊपर जब जब प्रीमियम आएगा तो वहाँ पे हम अपनी बाइंग की पोजीशन को एक्टिवेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ गाइस एक छोटी सी न्यूज़ मैं आपको बता दूं। देखिए जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, इसको लीड किया है सोफिया कुरैशी मैम ने, ठीक है। बेसिकली ये बताने का रीज़न ये है गाइस कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा गया है, उसकी जो लीडिंग लेडी है वो हमारी है सोफिया कुरैशी। बेसिकली ये मुसलमानों के लिए बहुत गर्व की बात है, इवन हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक मुस्लिम शेरनी ने घुस के जाके मारा है। बेसिकली गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।